वेलकम टू एस पी एस स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, तो हम लोगों ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तक डिस्कस कर लिया था। उसके बाद है लेंसेज। ठीक है, सभी को पता है बेटा कि लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल विथ टू रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेज सच दैट इट एट लीस्ट वन इज कर्व्ड एंड अदर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विजुअल मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम द दैट ऑफ द सराउंडिंग। एक होता है बेटा कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है बेटा वो इस तरह का होता है और कॉन्केव लेंस जो होता है बेटा कुछ इस तरह के का होता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस ए थिन स्फेरिकल लेंस विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग बिहेव्स एज ए कन्वर्जेंट और कॉन्वेक्स लेंस that is converges parallel ridge. Its central portion is thicker than the original one. Concave क्या होता है बेटा? Its central portion of lens is thinner than marginal. It diverges parallel ridge and behaves as a divergent concave lens. Now next हो गया बेटा यहाँ पे यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस। यूजेज एप्लीकेशन क्या क्या है इसके? तो यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस में है एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास, सर्च लाइट, स्पॉटलाइट इन द थिएटर्स, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, फोटोग्राफी, कैमरा एट्सेट्रा। इसका कॉन्केव का यूजेज होता है बेटा करेक्शन ऑफ द मायोपिया गैलीलियन टेलीस्कोप में। ऑप्टिकल सेंटर जो होता है बेटा, जो लेंस होता है उसका जो सेंटर पॉइंट होता है बेटा उसको हम ऑप्टिकल सेंटर इसको हम कहते हैं। दिस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है बेटा, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस होता है बेटा कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई रेज गया है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जहाँ पे जाके कट करता है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस को, दिस पॉइंट इज नोन एज ए फोकस। और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है बेटा, दिस इज नोन एज ए फोकल लेंथ। अपर्चर होता है बेटा, जैसे ये लेंथ है, ठीक है, अपर्चर होता है जैसे ये लेंस है, तो जितना रिफ्रैक्टिंग सरफेस है बेटा टोटल को हम अपर्चर बोलते हैं। इन रेफरेंस टू द लेंस, अपर्चर मीन्स टू द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द इट्स लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया। जितना लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया होता है बेटा, ये टोटल एरिया जो है दिस इज नोन एज ए अपर्चर। अपर्चर जो इंटेंसिटी जो होता है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपर्चर का स्क्वायर होता है। फॉर डाइवर्जेंट और कॉन्केव लेंस, its objective is an infinity image will be formed the focus on the same size of the lens and object will virtual erect। देखो बेटा कॉन्केव में दोनों तरह का, कॉन्केव जो लेंस होता है बेटा उसमें सिर्फ एक ही तरह का इमेज बनता है। ठीक है, और वो कैसा बनता है? वर्चुअल इरेक्ट एंड पॉइंट साइज। If an object in front of lens anywhere between the optical center and infinity, image will be form focus and optical center on the same side of the lens, highly diminished and virtual and erect। देखो इसमें हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, लेकिन जो कॉन्वेक्स होता है बेटा, कॉन्वेक्स में कहीं पे आपको इमेज रियल भी मिलेगा और कहीं पे आपको वर्चुअल भी मिलेगा। ठीक है, जैसे वाई कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे देखें इन्फिनिटी पे रहेगा तो यहाँ पे इमेज बनेगा, नेचर ऐसा होगा एंड साइज ऐसा होगा बेटा। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे आपको इमेज का फॉर्मेशन गिवन है, इसको आपको पढ़ना है। कॉन्केव लेंस में भी बेटा उसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे आपका ऑब्जेक्ट होगा तो डिफरेंट डिफरेंट इमेज बनेगा, वो भी आपको यहाँ पे गिवन है। लेंस फार्मूला, जैसे मिरर फार्मूला होता है बेटा वैसे ही लेंस फार्मूला भी होता है। लेंस फार्मूला इसकल टू अगर देखें तो 1/f इसकल टू 1/v माइनस 1 कितना होता है बेटा? u होता है। व्हाट इज़ मैग्नीफिकेशन? फिर से मैग्नीफिकेशन जैसे मिरर में होता है बेटा वैसे ही यहाँ पे होता है। मैग्नीफिकेशन इसकल टू इमेज का हाइट अपन ऑब्जेक्ट का हाइट, दिस इज v/u होता है बेटा। पावर ऑफ ए लेंस, पावर इसकल टू होता है बेटा 1/फोकल लेंथ, लेकिन फोकल लेंथ किस में होना चाहिए बेटा? मीटर में। तब पावर का जो ऐसा यूनिट होता है बेटा, ऐसा यूनिट इज नोन एज ए डायोप्टर। लेकिन डायोप्टर तब लिखते हैं जब फोकल लेंथ किस में होता है बेटा? मीटर में होता है। अगर बहुत सारे लेंसेज हैं उसको कंबाइन कर दिया आपने तो टोटल पावर जो होगा बेटा P1 + P2 + Pn होगा बेटा। इसके बाद है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है कि दो लाइट वेव, अब यहाँ से देखो लाइट को एज ए वेव लेकर के हम चल रहे हैं, अभी तक जो पढ़ रहे थे लाइट को एज ए रे लेकर के चल रहे थे बेटा, अब हम पढ़ रहे हैं लाइट को एज ए वेव, क्योंकि वेव आता है तभी इंटरफेयर करेगा बेटा। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट देखो लिखा हुआ है ना, टू लाइट वेव्स। तो दो वेव्स जब आपस में आकर के मिलते हैं बेटा, जैसे साउंड में हम पढ़ते थे कि दो साउंड वेव्स आपस में मिलते हैं तो आपको कभी लाउड साउंड कभी फैंट साउंड, तरह तरह की चीज़ें वहाँ पे हमको मिलती थी बेटा। इसी तरह से यहाँ पे भी है कि अगर दो लाइट वेव्स अगर आपस में आकर के मिलता है बेटा तो कहीं पे लाइट क्या होता है? डार्क मिलता है बेटा, कहीं पे ब्राइट मिलता है। दिस इज नोन एज ए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। डाइफ्रैक्शन होता है बेटा कि लाइट जब किसी शार्प कॉर्नर से टकराता है बेटा तो लाइट बेंड करता है बेटा। ठीक है, और बेंड करता है तो जैसे अगर मान लिया जाए ये है और यहाँ से लाइट, यहाँ पे सोर्स है कोई, तो लाइट जब जाता है बेटा तो मेन लाइट तो यहाँ पे होगा, लेकिन इसके आसपास में भी बेटा एक कलर्स बैंड बन जाता है वाइट और डार्क का। दिस फेनोमेनन इज नोन एज ए डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन होता है बेटा कि लाइट जो होता है उसमें दो तरह के वेव्स होते हैं बेटा।
ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। एक कंपोनेंट को आपको रिस्ट्रिक्ट करना है बेटा, एक कंपोनेंट को आपको पास करवाना है। दिस इज़ नोन एज अ पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये थोड़ा कम समझ में आएगा बेटा अभी आपको, क्योंकि ये 12th का पूरा पार्ट है, तो 12th में हम इसको डिस्कस करेंगे अभी। ह्यूमन आई के बारे में सभी ने इसको पढ़ा ही होगा बेटा 9th-10th में, ठीक है। आई लेंस होता है, जैसे आपका लेंस होता है बेटा वैसे ही मसल से बना हुआ यहाँ पे लेंस होता है बेटा। बड़ा डिफरेंट चीज़ है ये लेंस। और इसका एक जो लेंस है बेटा, इसका फोकल लेंथ बढ़ सकता है, घट सकता है। ये जो पार्ट होता है इसको आइरिस बोलते हैं। दिस फ्रंटल पार्ट इज नोन एज ए कॉर्निया, या इसको जो बोलते हैं बेटा प्यूपल बोलते हैं। दिस यहाँ पे एक लिक्विड भरा होता है बेटा जिसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं, और यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है बेटा, दिस इज़ नोन एज रेटिना। और रेटिना से बेटा ब्लाइंड स्पॉट में फिर जाता है, और फिर नर्व्स होते हैं यहाँ से जो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है बेटा, जिसको हम देख पाते हैं। अच्छा, ये जो लेंस होता है बेटा, दिस इज़ नोन एज ए कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे जो लेंस लगा होता है वो कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है बेटा। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है बेटा? The ability of the eye lens to change its shape to focus near and distant object clearly is called power of accommodation बेटा। डिफेक्ट, आई में कुछ बहुत सारे डिफेक्ट्स भी होते हैं बेटा, ठीक है। जैसे मायोपिया होता है, तो मायोपिया में क्या होता है बेटा कि ए पर्सन विथ मायोपिया आई कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंटली। फार ऑफ ऑब्जेक्ट को हम देख नहीं पाते हैं बेटा, नियर बाई ऑब्जेक्ट को हम देख लेते हैं, जिसको हम मायोपिया कहते हैं। करेक्शन क्या है बेटा? यहाँ पे कॉन्केव लेंस लगा लेते हैं। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है बेटा? फार साइटेडनेस क्या होता है बेटा? तो पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया आई कैन सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। रेमेडी क्या है बेटा? यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का यूज हम करते हैं, ठीक है। प्रेस बायोपिया होता है बेटा, जिसमें प्रेस बायोपिया में क्या होता है? दिस इज प्रेस बायोपिया इज ड्यू टू द लेसनिंग ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस एज वेल एज टू वीकनेस ऑफ द सिलरी मसल्स विथ कंट्रोल लेंस फोकसिंग। जब एज बूढ़ा हो जाता है बेटा आदमी, तो उसमें कहीं आइज़ में बेटा डिफेक्ट्स आता है, ये प्रेस बायोपिया आता है बेटा। रेमेडीज़ क्या करते हैं? पर्सन सफरिंग फ्रॉम प्रेस बायोपिया रिक्वायर बाई फोकल लेंस, हम उसको यूज़ करवाते हैं बेटा। एस्टिग्मेटिज्म इज़ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लरी विजन, ठीक है। इसमें सिलेंड्रिकल लेंस का यूज हम करते हैं बेटा। इसके बाद है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। लाइट को बेटा किसी प्रिज्म से, जब वाइट लाइट को किसी प्रिज्म से पास कराया जाता है बेटा, तो 7 कलर में यहाँ पे ये डिस्पर्स हो जाता है। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। सबसे नीचे वायलेट होता है बेटा, सबसे ऊपर क्या होता है? रेड होता है। दिस इज नोन एज ए डिस्पर्शन ऑफ लाइट, इसको हम डिस्पर्शन कहते हैं बेटा, ठीक है। अब ये जो डिस्पर्शन वाला पार्ट है बेटा, ये टोटल बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्पर्शन में होता है। एंगल ऑफ डेविएशन होता है, यहाँ पे एक फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता है। तो उतना सारा मैं यहाँ पे पढ़ा नहीं सकता बेटा आपको, क्योंकि वो समझ में भी अभी आएगा नहीं आपको। 12th में ये सारी चीज़ें हैं, तो अभी जब 12th में हम पढ़ाएंगे तो ये सारा आपको डिस्कस वहाँ पर हम करेंगे। इसके बाद है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है बेटा, ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होने का क्या कारण है, ठीक है। एडवांस सनराइज एंड सनसेट क्यों होता है? तो ये सारी चीज़ें जो है बेटा, ये आपको वहीं पे समझ में आएगा जब हम आपको ये सारा हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है बेटा? द इंटरप्ले ऑफ लाइट विथ ऑब्जेक्ट अराउंड अस गिव्स राइज टू सेवरल स्पेक्ट्रल फेनोमेना इन नेचर लाइक द ब्लू कलर ऑफ स्काई, कलर ऑफ वाटर इन डीप सी। तो ये सारे जो होता है बेटा, जैसे लाइट क्या होता है कि जो सन से जो लाइट आता है बेटा, तो छोटे छोटे पार्टिकल जो ऊपर में होते हैं उसे लाइट टकरा करके बेंड कर जाता है बेटा। दिस इज नॉन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेटा अभी हम और डिस्कस करेंगे आपसे। देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप वगैरह है, ठीक है। इसका सिर्फ फोकल लेंथ वगैरह आपको, ये मैग्नीफाइंग पावर है बेटा, यही आपको याद करना है। जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है तो उसका फोकल लेंथ जो होता है बेटा ये होता है, ये याद रखना है। जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है बेटा उसमें एक लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस। जो कंपाउंड होता है बेटा उसमें 2 लेंस लगा होता है। तो ये सब पूरा भी आपको समझ में आएगा नहीं बेटा, क्योंकि ये 12th का पूरा पार्ट है, ठीक है। तो अभी तक जितना हमने पढ़ाया उतना ही याद रखें इसमें, और इसके बेस पे जो क्वेश्चन आएंगे इसको हम बाद में भी कर लेंगे बेटा।